आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में कोरोना की दवा लेने के लिए उमड़ी भीड़। आयुर्वेदिक दवा लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी लोगों ने। तो देखिए, जिस जागरूकता का हम जिक्र कर रहे थे कि जागरूकता का अभाव अभी भी दूर दराज के इलाकों में है, उसकी एक नजीर पेश कर दी लोगों ने। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मुफ्त दवा देने वाला शख्स कर रहा था कोरोना के इलाज का दावा। जाहिर है कोई नीम हकीम होगा। जिला प्रशासन भी करवा चुका है आयुर्वेदिक दवा की जांच। और जब यह बात हुई कि यहां पर फ्री दवाई बंट रही है, तो देखिए कितने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए यहां पर और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। डॉक्टर मिश्रा, अब इस तरह की तस्वीरें हमें क्या बता रही? अब ये लोग गए कि कोरोना की फ्री दवाई मिल जाएगी, लेकिन कितने लोग इनमें से कोरोना लेकर चले जाएंगे? ये बहुत भयावह है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सबसे कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसको लेकर के भी गांव में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। और हमने देखा है कि आज 19 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का एम पूरा हो गया भारत में। आपको ये पता होगा कि 19 करोड़ तो कई देशों की आबादी से ऊंची हमारी आबादी, ब्रिटेन और तमाम जो देश अगर देख लें, तो हमारा वैक्सीनेशन एक स्पीड से बढ़िया चल रहा है। लेकिन हम अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो तीसरी लहर आनी तय है। और ये जागरूकता हम ही लोग को लानी है। सही आप कह रहे हैं, सही आप कह रहे हैं कि और अगर इसी तरह से लापरवाहियों का सिलसिला जारी रहा तो तीसरी लहर तय है। डॉक्टर वली, अब सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है तीसरी लहर का, जैसे ही हम नाम लेते हैं, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स, तमाम खबरें ये बता चुकी हैं कि बच्चों को कितना खतरा होने वाला है। इसके लिए आप सरकार को किस तरह से अलर्ट करना चाहेंगे? काम शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या क्या तैयारियां हमें फौरन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगली लहर में हमारे नौनिहालों पर खतरा है। बिल्कुल, मैं तो पिछले कई दिनों से ये कह रहा हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा और आपने भी दोहराया कि जो दूसरी लहर की तैयारियां हैं उनको हमें वाइंड अप नहीं करना है। ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा, गाँवों में के लिए और पेरिफेरी के लिए हमको स्टाफ ट्रेन करना है जो पीडियाट्रिक बच्चों को पीडियाट्रिक सुविधाओं से लैस हो, और गाँवों में कम से कम एक ऐसा स्टेशन हो जहां बीमार बच्चों को देखा जा सके। अभी हम बड़ों की बात कर रहे थे, गांव में सुविधाएं कम हैं, लेकिन बच्चों के लिए सुविधाएं हमें मुहैया करानी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं आया है। एक बात। दूसरे, अगर बच्चों के माँ बाप में से कोई एक या दोनों बीमार हो गए, संक्रमित हो गए, तो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए शायद क्रचेस की भी जरूरत पड़े। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 1980 में दिल्ली आया था तो हर एक दफ्तर के साथ एक क्रच अटैच होता था। तो ये सुविधा हमको अगर रिवाइव कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए। और बच्चों की जनरल चेकअप बीमार होने से पहले भी बहुत ज़रूरी है। पीडियाट्रिक शहरों में पीडियाट्रिक यूनिट्स, ICUs, पीडियाट्रिक बेड्स और पीडियाट्रिक ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सेज ये अलग से होती हैं। इसलिए इन सब का हमको स्टॉक लेना पड़ेगा। इन सब का हमको पहले से वो स्टडी करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना स्टाफ है और हमको कहाँ से मोबिलाइज करना है। आपने देखा होगा पिछली बार जब जरूरत पड़ी थी तो आर्म्ड फोर्सेस आगे आए थे। तो आर्म्ड फोर्सेस में भी होता है बट कम होता है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट नहीं होता है ज्यादा। तो हमें कहीं मेडिकल कॉलेजेस से, हॉस्पिटल से, और जहां हमारे हॉस्पिटल्स में कुछ स्पेयर भी होंगे कहीं कहीं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से, सबको उनकी मदद की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।